हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव और वेलकम टू मिस्टर नर्डिफाई। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फिनिटी स्टोन से रिलेटेड 10 ऐसी अमेजिंग चीज़ों और फैक्ट्स के बारे में जो कि कॉमिक्स में तो हैं मगर एमसीयू में हमें नहीं शो किए गए, या एक तरह से इन्हें एमसीयू में बता पाना अभी पॉसिबल ही नहीं था, और इनमें से कई तो हमें शायद एमसीयू में कभी देखने को ही ना मिलें। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस समय चैनल को लाइक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी चैनल दोबारा ट्रैक पे आ पाएगा और मैं ऐसे और भी ऑसम वीडियोस आपके लिए ला पाऊँगा। तो चलिए बहुत टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। सबसे पहला इन्फिनिटी स्टोन या इन्फिनिटी जेम जो कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था वो था सोल स्टोन या सोल जेम, जो कि टोटली उल्टा है एमसीयू के, क्योंकि सोल स्टोन सबसे आखिरी इन्फिनिटी स्टोन था जो हमें देखने को मिला था एमसीयू में। साथ ही कॉमिक्स में हाई एवोल्यूशनरी नाम की एक एंटिटी ने सबसे पहले ये सोल जेम एडम वॉरलॉक को दिया था, जो कि एमसीयू में अभी ककून के अंदर ही पड़ा है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पहले कॉमिक्स में सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को सोल जेम्स ही कहा जाता था। इन सोल जेम्स का नाम 1988 की थैनोस क्वेस्ट सीरीज़ में जाके इन्फिनिटी जेम्स पड़ा और बाद में एमसीयू में इन्हें इन्फिनिटी स्टोन्स कहा जाने लगा। मार्वल के मल्टीवर्स को अभी एमसीयू में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, मगर मार्वल कॉमिक्स की हर तीसरी कॉमिक्स किसी न किसी अल्टरनेट यूनिवर्स के ऊपर होती है, और इन अल्टरनेट यूनिवर्सेस के भी खुद के इन्फिनिटी स्टोन्स हैं और हर यूनिवर्स में इनके नंबर सेम नहीं होते। जैसे कि अल्टीमेट यूनिवर्स में 8 इन्फिनिटी स्टोन्स थे, जिनमें से एक तो टोनी स्टार्क के ब्रेन के अंदर था, जिसकी वजह से टोनी के ब्रेन में एक सेंटिएंट यानी कि सोचने समझने वाला ट्यूमर हो गया था, जो कि टोनी से होलोग्राम बन के बात किया करता था। साथ ही एक यूनिवर्स के इन्फिनिटी स्टोन्स दूसरे यूनिवर्स में काम नहीं करते। जैसे कि एक बार मार्वल और डीसी के क्रॉसओवर इवेंट में डार्क साइड को इन्फिनिटी स्टोन्स और इन्फिनिटी गॉन्टलेट मिल गए थे, मगर क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स इस समय डीसी यूनिवर्स में थे तो वो डार्क साइड के किसी काम के नहीं थे, और डार्क साइड ने ये कह के उन्हें सुपर हीरोज़ को वापस कर दिया कि इस बार तुम लोग बच गए, क्योंकि इस समय मैं थोड़ा बिजी हूँ, नहीं तो मैं तुम सबको यहीं ख़त्म कर देता। सोल स्टोन हमेशा ही सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फिनिटी स्टोन रहा है, चाहे वो मूवीज़ हो या कॉमिक्स, मगर जहां एमसीयू में हमें उसकी लगभग कोई एबिलिटी शो नहीं की गई, वहीं कॉमिक्स में सोल स्टोन की कई सारी एबिलिटीज़ हमें देखने को मिली हैं, और उन्हीं में से एक है लोगों को पोजेस करना। जैसे कि किसी हॉरर मूवी में कोई भूत किसी इंसान को पोजेस कर लेता है, वैसा ही सोल स्टोन का यूज़र भी सोल स्टोन की मदद से कर सकता है। और ये माइंड स्टोन की माइंड कंट्रोल पावर की तरह नहीं है जिसे कि ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि सोल स्टोन किसी को पोजेस करने के साथ साथ किसी की आत्मा भी चुरा सकता है। कोई भी अकेला इंसान सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, और इसीलिए कॉमिक्स में इन्फिनिटी गॉन्टलेट इवेंट के बाद लिविंग ट्राइब्यूनल ने स्टोन्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी जब एडम वॉरलॉक को दी, तो एडम वॉरलॉक ने इन्फिनिटी वॉच नाम की एक टीम का फॉर्मेशन किया, जिसमें शामिल थे थैनोस, ड्रैक्स, गमोरा, मून ड्रैगन और पिप द ट्रोल। और एडम वॉरलॉक ने सोल स्टोन को छोड़ के बाकी सारे स्टोन्स इनके बीच बांट दिए, और ऐसी ही इन्फिनिटी वॉच टीम हमें देखने को मिली 2018 की इन्फिनिटी वॉर कॉमिक्स में, जिसमें शामिल थे एडम वॉरलॉक, ब्लैक विडो, टर्क बैरेट, कैप्टन मार्वल, स्टार लॉर्ड और सुपर स्क्रल। मगर सुपर स्क्रल से डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन छीन लिया था और खुद उसके प्रोटेक्टर बन गए थे। वहीं इन्फिनिटी वॉच टीम एमसीयू में हमें नहीं देखने को मिली, और शायद अब ये पॉसिबल भी ना हो, क्योंकि ऑफिशियली एमसीयू में इस समय सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को थैनोस डिस्ट्रॉय कर चुका है। इन्फिनिटी वॉच की तरह ही कॉमिक्स में इल्यूमिनाटी के मेंबर्स ने भी इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज़
और प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें आपस में बांट लिया था, जिसमें आयरन मैन को रियलिटी स्टोन मिला प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोफेसर जेवियर को मिला था माइंड स्टोन, नेमोर को टाइम स्टोन, ब्लैक बोल्ट को स्पेस स्टोन, डॉक्टर स्ट्रेंज को सोल स्टोन और रीड रिचर्ड्स को मिला था पावर स्टोन। मार्वल के मल्टीवर्स में हर यूनिवर्स के कैरेक्टर्स और चीज़ों की ओरिजिन और स्टोरी थोड़ी डिफरेंट होती है, और ऐसा ही इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ भी है। किसी यूनिवर्स में कहा जाता है कि इन्हें कॉस्मिक एंटिटीज डेथ, इन्फिनिटी, इटर्निटी और एंट्रोपी ने बनाया था, जिसका हिंट हमें एमसीयू में भी मिल चुका है, मगर एमसीयू में इनकी ओरिजिन क्लियर नहीं की गई है। बस ये कहा गया है कि ये बिग बैंग के टाइम बने थे। ऐसे ही 2018 की इन्फिनिटी वॉर कॉमिक्स सीरीज में हमें पता चला कि इन्हें क्वारी ऑफ गॉड के नीचे सेलेस्टियल्स बनाते हैं और लगातार बनाते रहते हैं और मार्वल के मल्टीवर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। ऐसे ही मार्वल मल्टीवर्स के अल्ट्रावर्स में इन्हें नेमेसिस नाम की एक कॉस्मिक एंटिटी ने बनाया था, वो भी खुद को इन इन्फिनिटी स्टोन्स में डिवाइड करके। एवेंजर्स एंड गेम से पहले बहुत सी थ्योरीज में लोगों को लग रहा था कि 7वां इन्फिनिटी स्टोन यानी डेथ स्टोन हमें एमसीयू में शायद देखने को मिल सकता है और तभी एवेंजर्स थैनोस को हरा पाएंगे। इस इन्फिनिटी स्टोन को इंट्रोड्यूस किया गया था 2015 की इन्फिनिटी गॉन्टलेट वॉल्यूम 2 लिमिटेड सीरीज में। इस सीरीज में थैनोस ने लगभग बाकी सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को फिर से कलेक्ट कर लिया था और बस रियलिटी स्टोन ही बाकी था, जो कि नोवा कोर की मेंबर एनवेन बाकियन के पास था, और एनवेन को ना चाहते हुए भी स्टोन थैनोस को देना पड़ा। मगर एनवेन ने रियलिटी स्टोन की मदद से एक नया इन्फिनिटी स्टोन पहले ही क्रिएट कर लिया था और वो स्टोन था डेथ स्टोन, और एनवेन ने रियलिटी स्टोन की जगह ये डेथ स्टोन थैनोस को दे दिया, जिसे इन्फिनिटी गॉन्टलेट में लगाने के बाद थैनोस डेसिमेट हो गया। वैसे डेथ स्टोन को कुछ जगह मॉर्टल स्टोन भी कहा जाता है। डेथ स्टोन की तरह ही ईगो स्टोन भी 7वां इन्फिनिटी स्टोन था, मगर ये मार्वल मल्टीवर्स के अल्ट्रा यूनिवर्स का था और इसे नेमेसिस ने बनाया था जब उसने खुद को इन्फिनिटी स्टोन्स में डिवाइड कर लिया था, और ये बाकी इन्फिनिटी स्टोन्स की तरह नहीं था क्योंकि इसके अंदर नेमेसिस की कॉन्शियसनेस बंद थी, और अगर इसे बाकी के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ रखा जाता तो नेमेसिस को वापस जिंदा किया जा सकता था, और ऐसा होता भी है। मगर एवेंजर्स और अल्ट्रा फोर्स मिलके नेमेसिस को हरा देते हैं, जिसके बाद ईगो स्टोन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। 2018 की इन्फिनिटी वॉर कॉमिक्स में गमोरा ने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा किया और यूनिवर्स को 2 हाफ में फोल्ड कर दिया और फिर उन 2 हाफ्स को आपस में मर्ज कर दिया, और इसकी वजह से सोल स्टोन के अंदर एक वॉर्प वर्ल्ड नाम का पॉकेट यूनिवर्स तैयार हो गया। साथ ही इसकी वजह से ना चाहते हुए भी गमोरा ने सभी इन्फिनिटी स्टोन्स की एक कॉपी भी वॉर्प वर्ल्ड में बना दी, जिन्हें बाद में लोकी ने कलेक्ट कर लिया। वैसे स्टोरी में गमोरा एक तरह से विलन थी और लोकी एक तरह से हीरो, और ये स्टोरी हमें एमसीयू में देखने को मिल जाती तो मज़ा ही आ जाता, क्योंकि इसमें हमें सेलेस्टियल्स के हाथों इन्फिनिटी स्टोन्स का क्रिएशन भी देखने को मिल जाता। 2015 के सीक्रेट वॉर्स इवेंट में सभी मल्टीवर्स के डिस्ट्रॉय हो जाने और फिर से वापस आ जाने के बाद इन्फिनिटी काउंटडाउन सीरीज में मार्वल के प्राइम यूनिवर्स यानी 616 यूनिवर्स के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स फिर से यूनिवर्स में अलग अलग जगह बिखर गए और रियलिटी स्टोन पहुंच गया वियर्ड वर्ल्ड नाम की जगह पे, जहां उसे वुक्सियन सीड कहा जाने लगा, और विच क्वीन लफे की मैजिकल बोल्ट की वजह से वो टूट गया, मगर टूटने के बाद वो ईथर में कन्वर्ट हो गया और फिर ड्रैगन बन के वहां से गायब हो गया। इसके बाद रियलिटी स्टोन टोटली डिफरेंट रियलिटी या कहीं यूनिवर्स में ही पहुंच गया, जहां उसे हार्ट ऑफ गाया कहा जाने लगा, और इसके कुछ टाइम बाद बीन नाम की हालांकि रेफ्यूजी की मदद से कैप्टन मार्वल रियलिटी स्टोन को वापस प्राइम यूनिवर्स यानी यूनिवर्स 616 में ले आई। कितनी सारी अमेजिंग स्टोरीज हैं इन्फिनिटी स्टोन से रिलेटेड, तो हम बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि किसी तरह मार्वल एमसीयू में इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस ले आए
और इस लिस्ट में से कोई एक चीज़ तो हमें देखने को मिल ही जाए। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स में अपने व्यूज़ बताना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसे और भी ऑसम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू एंड गुड बाय।